आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले सुर्खियों पे एक नजर। मंशियात फरोशों के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई जारी। हंदवारा में मकान को लगाया ठप्पा, पास में ही मंशियात फरोश की जमीन भी की जब्त। अतुल डुल्लू ने जम्मू की मुबारक मंडी का किया दौरा, विरासत को संभालने पर दिया जोर, मुकर्रर मुद्दत में टारगेट पर रखी नजर। त्राल का नौजवान नौकरी की तलाश में पहुंचा मैदान जंग में, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से भटका रास्ता, दुबई के रास्ते पहुंचा यूक्रेन, 40 दिन बाद घर वालों से हुआ राब्ता। और उर्दू खबरनामे में अब खबरों की तफसील। सबसे पहले सरहदी जिला कुपवाड़ा का हंदवारा और एनआईए ने आज शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा कस्बे में मंशियात में मुलविस होने के इल्जाम में 4 अफराद की जायदादें जब्त की। ये जायदादें जरगर मौला हंदवारा, बांडे माला हंदवारा, लरीबल हंदवारा और वस्कुरा हंदवारा में जब्त की गई। जिन लोगों की जायदादों को एनआईए ने आज सील किया उनमें से 2 फिलहाल जेल में हैं, एक फरार है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने आज सुबह सुबह इन मुकामात पर छापे मारे और इन जायदादों पर आज बोर्ड और नोटिस चस्पा किए गए, जिनमें ये लिखा गया था कि ये अब एनआईए के कब्जे में है। साफ जाहिर है मंशियात के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया कार्रवाइयाँ और ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ कर रही है और हंदवारा में भी आज की कार्रवाइयों में मंशियात फरोशों की जायदादें और ज़मीनें जब्त की गई हैं। और चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने आज जम्मू की मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और यहां जारी तमाम बहाली के कामों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कॉम्प्लेक्स की तारीखी इमारतों का दौरा भी किया और यहां पर किए गए जाने वाले बहाली के कामों का नोट्स लिया। उन्हें कंजर्वेशन और ब्यूटिफिकेशन के काम की तकमील के लिए तयशुदा टाइमलाइंस के हवाले से भी पूछा और उनने यहाँ सख्त जोर दिया कि इस काम को फौरन मुकम्मल किया जाना चाहिए। उन्हें कम्प्लेक्स की शान रफ्ता को बहाल करने के साथ साथ इसकी माजी की शान और इसके जमालियाती कशिश को बरकरार रखने की हिदायत भी दिए। अतुल डुल्लू दरबार हाल और डोगरा म्यूजियम के अलावा दूसरे ढांचे जैसे राजा राम सिंह और राजा अमर सिंह इमारत के अंदर भी गए, जहां पे भी रेनोवेशन का काम हो रहा है। इस दौरे के दौरान सकाफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश गुप्ता ने मुकामी फन और सकाफत के फरोग के हवाले से इस हेरिटेज कम्प्लेक्स की अहमियत पर रोशनी भी डाली। और सरकार का आउटरीच प्रोग्राम शोपियां में आज केलर के इलाके में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें केलर के मुख्तलिफ लोगों, वर्करों और इलाके के ज़ियादत शहरियों ने शिरकत की। केलर के बीडीओ ऑफिस में ये पब्लिक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, जहां एसीडी शोपियां मोहम्मद इमरान बतौर मेहमान खसूसी मौजूद रहे और यहां आम लोगों और दूसरे वर्करों को मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों के हवाले से जानकारी दी गई, जबकि यहां बीडीओ शोपियां और दूसरे अफसरान ने स्कीमों के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि मरकजी सरकार वाफर मिकदार में फंड्स वागुजार कर रही है और सरकार की इन स्कीमों से आवाम को फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ तक आउटरीच प्रोग्राम का ताल्लुक है या पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का ताल्लुक है, ये ऑनरेबल एलजी साहब का प्रोग्राम है। आज हम यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब शुपयान की हिदायत पर ब्लॉक केलर में आए हैं और यहाँ लोगों से बात की। तमाम पंचायतों से लोग यहाँ जमा हुए थे और हमने यहाँ पर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को आगाह किया और ख़ासकर जो आरडीडी की जो स्कीम्स हैं, एमजी नरेगा हुआ, पीएमएवाई हुआ, एसपीएम हुआ, उसके मुतालिक जो है हमने लोगों से बात की और उनके मसाइल सुने
हमें खुशी हुई इस बात पर कि ब्लॉक केलर में जो है ये तमाम स्कीमें जो हैं बड़ी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो रही हैं। जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सरकार है दिन ब दिन ट्रांसपेरेंसी की तरफ ही जा रही है और अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रही है। इस ज़मन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग इस स्टेप से बड़े खुश हैं और सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की तरफ जो है। और सियासत में अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने आज हल्का इंतखाब छानपोरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और यहाँ लोगों, वर्करों और कारकुनों से बात भी की। यहाँ मुख्तलिफ अवामी मसाइल का मामला भी उनके सामने उठाया गया और अल्ताफ बुखारी ने इन सभी मामलात पर लोगों से बात भी की। ताम सियासत के गलियारों पर नई उथल पुथल के बीच में उन्होंने जहां जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से भी बताया, वहीं उन्होंने बताया कि उनकी जमात का वजूद ही सिर्फ इसलिए वजूद लाया गया था ताकि अवाम के जो मसाइल हैं उन्हें हल कराया जा सके। और ख़ास उस वक़्त जब 2019 में जम्मू कश्मीर की बकौल उनके दूसरी सियासी जमातों ने सरेंडर किया था, तो तब उन्होंने अवाम की मजबूरी को मद्देनज़र रखते हुए अवाम के सामने या अवाम के साथ चलते हुए सियासत में नया मार्का खोलने की शुरुआत की। ये भी है कि शायद दोनों इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं। उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग एट द पॉसिबिलिटी कि असेंबली उसके साथ ही नाम का ऐलान हो। हम भी तब तक इंतज़ार करेंगे, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ ये पार्टी जो 2019 के बाद वजूद में आए, उन मुश्किल हालात में जब बहुत अंधेरे हालात थे यहाँ, उस वक़्त कहीं सियासतदान दिख नहीं रहे थे, लेकिन हम लोग निकले, लोगों के लिए निकले। उस वक़्त निकलना वो फैसला था जो कुछ ही लोगों ने हिम्मत की कि लोगों की बातों को सामने लाएं और उनके मसलों का हल करें। हम निकले और एक नई सियासत निकले हैं, एक वो सियासत लेके निकले हैं जिसे कहते हैं ओपन और ट्रांसपेरेंट सियासत। तो मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमें साथ देंगे और अल्लाह के फजल से अगर असेंबली के इलेक्शन भी हो, नई सरकार अपनी पार्टी की होगी। और जो हमने ये देखा है पिछले 74 साल में रिवायती सियासतदानों ने जो के पलंदे लोगों को बोले, उनके मसले मसाइल जो थे उनकी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। आज इसलिए भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू किए हैं क्योंकि कम अज़ कम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को पता है कि अल्ताफ बुखारी जो कहता है वो करता है। हमारे लिए तो सब चैलेंज होता है, ऐसा तो नहीं होता कि पॉलिटिकल अपोनेंट सब चैलेंजिंग होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और वो सभी पुरानी पार्टी है, लेकिन हम एक नई सियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट सियासत बताया अल्ताफ बुखारी ने कर रहे हैं। लेकिन आपको आप बताते चलें कि जल जीवन मिशन के डायरेक्टर जीन यतू ने आज बारामूला का दौरा किया और उन्होंने दिलना में इस मिशन के तहत जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के कामकाज का जायजा लिया। यहाँ इस मौके पर उन्होंने जिले में करीबन 229 स्कीमें, जिनमें से 30 के करीब मुकम्मल है और आने वाले मुकर्ररा वक्त में उन्हें दूसरी स्कीमों के साथ भी मुकम्मल किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि आवाम को पीने के लिए साफ पानी फराहम किया जाएगा। और इस दौरे के दौरान उनके हमरा दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। और जीएन यतू ने पानी के हवाले से बताया कि जल जीवन मिशन हर घर तक पानी पहुंचाने की कोशिशों में लगा हुआ है और ये शर्मिंदा ताबीर ख्वाब वो करके रहेंगे। जल जीवन मिशन के तहत यूटी में हमारे जो है 3200 के करीब स्कीमें इस वक्त चल रही है, जिन पे काम चल रहा है। अगर आप बारामूला की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 229 के करीब हमारी स्कीमें हैं जिन पे अभी काम चल रहा है। तो यहाँ आज हम लोग एक रिव्यू के लिए आए हुए हैं बारामूला में, और मेरे साथ चीफ इंजीनियर साहब हैं और स्पेशल सेक्रेटरी हमारे जल शक्ति के नसीर साहब भी हैं। तो मुद्दा व मकसद ये है कि जो प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं उन पे प्रोग्रेस रिव्यू करना है और उनके लिए जो है आने वाले दिनों में कब तक हम उनको कंप्लीट कर पाएंगे, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, उसकी असेसमेंट के लिए आज हम यहाँ आए थे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ हमारे, और हमारी पूरी कोशिश होगी ये जो 229 के करीब हमारे सिटी में है, जिसमें से ऑलमोस्ट हमारी 30 स्कीम्स जो है वो कम्प्लीट है यहाँ बारामूला में। आने वाले दिनों में बाकी स्कीम्स भी टाइम बाउंड मैनर में कम्प्लीट हो, उसके हवाले से आज की मीटिंग में जो भी कहीं कोई इशूज़ हैं, बोटलनेक्स हैं,
आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। सनम के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खबरें हैं